सबको जय मसीह की और एक नया वीडियो का साथ और एक नया टॉपिक का साथ, जो कि पहचानो दूसरा आत्मा को बाइबल से। पहचानो दूसरा आत्मा को बाइबल से। ये दूसरा आत्मा कौन है, ये दूसरा आत्मा कहाँ से है, तो ये चीज आपको आज समझना होगा। हु इज दिस अनदर स्पिरिट, हु इज दिस अनदर स्पिरिट। तो ख्याल रखना, ये क्या दूसरा आत्मा, ये कौन सा, ये क्या है दूसरा आत्मा, ये है दूसरा आत्मा। क्योंकि यीशु का जो यीशु का राज्य का दुश्मन है, यीशु का राज्य का आत्मा नहीं है, तो ये दूसरा आत्मा है। ये दूसरा आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले बताया, ये पहचानना जरूरी है सब मसीह भाई बहन को, सब यीशु विश्वासी को। क्योंकि ये दूसरा आत्मा कौन है, ख्याल करको वीडियो को देखना और समझना। और इसका अंदर बहुत कुछ पवित्र आत्मा ने आज एक इस दास का द्वारा आपका सामने मैं एक ऐसे बात जो कि पवित्र आत्मा दे रहा है, ये दूसरा आत्मा का बारे में, ये आपको समझना जरूरी है। तो ये दूसरा आत्मा पवित्र आत्मा नहीं है जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ, जो ऐसा हरकत कर रहा है आज कलेसिया में, आज चर्च में, आज दुनिया का दासदासी का अंदर, और मन को जितना प्रभावित कर रहा है, मन को जितना उस्काना दे रहा है, ये सब दूसरा आत्मा का बात है। तो ये सब बताएंगे मैं। क्या गजब का वचन पौलुस ने लिखा है, ये चीज को हम देखते हैं वचन का साथ। क्या गजब का वचन पौलुस ने लिखा है कि ये पहला तीमुथियुस ये 4 अध्याय 1 नंबर वचन में को लिखा है, परंतु आत्मा, सही से सुनना, परंतु आत्मा, मैं ब्रैकेट में लिखा है सत्य की आत्मा, मैंने लिखा है ये परंतु आत्मा, जिसका मतलब कंटेक्स्ट आपको समझ आए, इसीलिए लिखा है सत्य की आत्मा। सत्य की आत्मा समझाने के लिए ये लिखा है। तो लिखा है परंतु आत्मा, परंतु आत्मा। और यूहन्ना का किताब में यहाँ लिखा है कि आत्मा जिसका जिक्र यीशु ने पहले, ये परंतु आत्मा, जिस पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है परंतु आत्मा, जो सत्य की आत्मा लिखा है, तो मैंने लिखा है सत्य की आत्मा। तो ये आत्मा जिसका जिक्र यीशु ने किया है, परंतु आत्मा, ये आत्मा का जिक्र यीशु ने किया है पहली बार जब यूहन्ना का किताब में 14, 15 और 16 अध्याय में आप पढ़ोगे, इसका जिक्र किया है। तो मैं जा रहा हूँ, कौन, यीशु कह रहा है मैं जा रहा हूँ और उसको भेजूंगा, किसको, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो बिल्कुल मेरी तरह है। तो मैं जा रहा हूँ, उसको भेजूंगा जो पवित्र आत्मा है, जो आत्मा है, ये की पवित्र आत्मा है, जिसको मैं भेजूंगा वो बिल्कुल मेरी तरह है। उसको कहते हैं कि लाइक मी, अर्थात सत्य का आत्मा। स्पष्टता से, एकदम क्लियर कट स्पष्टता से कहते हैं कि है परमेश्वर का आत्मा। स्पष्टता से कहते हैं कि आने वाले समय में, कौन सी समय में, आने वाले समय में भरमाने वाली आत्माओं, यहाँ लिखा है देखो, आत्माओं बहुवचन। तो पहले क्या, परंतु आत्मा, ये आत्मा कौन है, ये पवित्र आत्मा है, जिसको यीशु ने कह रहा था यूहन्ना का 14, 15, 16 अध्याय में कि मैं जा रहा हूँ, मेरी जैसा, बिल्कुल मेरी तरह एक सहायक तुझे भेजूंगा जो कि पवित्र आत्मा है। ये है पवित्र आत्मा, ये आत्मा। और यहाँ लिखा है देखो, स्पष्टता से लिखा है, जो सत्य का आत्मा स्पष्टता से कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा स्पष्टता से ये कहते हैं कि आने वाली समय में, कौन सी समय, ये आने वाली समय में भरमाने वाली आत्माओं, यहाँ बहुवचन। आज जो चर्च में घूम रहा है बहुत सारा आत्माओं, ये बहुवचन, ये किसकी आत्मा है, ये है दूसरा आत्मा, ये है शैतान का आत्मा, ये है आत्मा लूसीफर का। तो बहुत सारा से आत्माओं का जिक्र यहाँ किया है। तो जो बहुवचन है, ये कौन सी आत्मा है, दूसरी आत्मा है। इसका मतलब ये है यीशु का
यीशु का दूसरा यीशु को प्रचार हो रहा है, पवित्र आत्मा का दूसरा आत्मा जिसका जिक्र यहाँ लिखा है। तो ये समझना होगा। पौलुस कहते हैं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगा। तो आज जो दुष्ट आत्मा का शिक्षा से विश्वास कर को बहक गया, पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहा है, दूसरा आत्मा में चार्ज चल रहा है, दूसरा आत्मा में प्रचार हो रहा है, दूसरा आत्मा में सुसमाचार सुनाया जा रहा है, दूसरा यीशु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, दूसरा आत्मा का द्वारा सुनाया जा रहा है, ये आपको परखना होगा। यहाँ लिखा है ये दूसरा आत्मा को पहचानो, मैं इसीलिए लिखा हूँ। तो जिसका जिक्र किया है पौलुस कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगा। आज बहक जा रहा है या नहीं? बिल्कुल बहक जा रहा है। ये आपको बात को समझना होगा। उनको बहका दिया जाएगा, उनको बहका दिया जाएगा, की जाएगा नहीं, बहका दिया जाएंगे। कौन सी? दूसरा आत्मा का। दूसरा आत्मा ये जिसका आत्मा है, ये लूसीफर का। ये किसका आत्मा है? ये लूसीफर का आत्मा है और ये शैतान का आत्मा है। तो ये जिसका है आत्मा, तो ये शैतान का आत्मा है। तो आपको ये समझना होगा। आज टीचिंग का ऊपर गलत शिक्षाओं में आपको फंसा दे रहा है। बाइबल का कंटेक्स्ट को, बाइबल का वचन को गलत तरीका से आज प्रचार हो रहा है, गलत तरीका से आज सुनाया जा रहा है, गलत तरीका से आप दासी पास्टर बिशप सब ले रहे हैं। तो इसका आपका उसको होश तक भी नहीं है जो वो प्रचार क्या कर रहा है। यहाँ लिखा है दुष्ट आत्माओं, बोलो तो बहुवचन। इसका मतलब एक शैतान का एक आत्मा नहीं है। हर एक शैतान का अलग अलग काम करवा रहा है। कोई नीचे गिरवा रहा है, कोई उठा रहा है, कोई उसको उसका रहा है, कोई उसको गलत चीज में फंसा रहा है, कोई गलत एक्टिविटी में करवा रहा है। तो ये शैतान बहु आत्मा, बोलो तो बहुत सारे आत्माओं। तो ये आपको समझना होगा। पक्का मसीह जिंदगी को अगर मजबूत करना है, परमेश्वर का वचन को सही ढंग से सीखना और सही कॉन्टेक्स्ट का सीखना। गलत शिक्षा से अगर तुम वचन को लोगे तो आप यीशु से तो दूर होंगे ही होंगे, और शिकार होगा किसका, और दल भारी किसका होगा? ये शैतान का होगा। आपको शैतान का हाथ में आप फंस जाओगे। तो ये चीज आपको समझना होगा। जितने लोग देख रहे हैं, जितने आप सब लोग मुझे सुनते हो, आप सब लोग वीडियो को देखोगे, आप सब लोग को ये समझना जरूरी है। ये वीडियो को जितना हो सके मैं चाहता हूँ वॉच पार्टी कीजिए, जितना हो सके दूसरे तक फैलाइए, जिसका द्वारा परमेश्वर का राज्य में आप सही वचन का साथ इंसान सीखने पाए और दूसरा आत्मा को पहचानने पाए और उनका काम काज को समझने पाए। तो ऐसी बातें आज होगी, जो कि मैं ऐसी बात पर पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं करने जा रहा हूँ, जो कि मसीह का देह के लिए, एक सच्चा मसीह का देह के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ध्यान से। लिखा है परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? परंतु आत्मा, यहाँ लिखा है परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। स्पष्ट से जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है, ये है आत्मा, पवित्र आत्मा। यही है जो वचन कहते हैं कि आने वाली समय में, पवित्र आत्मा खुद कहते हैं आने वाली समय में कितने लोग हो, ये लोग कौन सा लोग है? ये जो कि आने वाली समय में एक विश्वासी है, एक पास्टर है, एक बाइबल टीचर है, एक साधारण यीशु को विश्वास करने वाला दास दासी है, और फंस जाएंगे और बहक जाएंगे, बहका दिया जाएगा। और जो विश्वास से, प्रभु से विश्वास से हट जाएंगे, ये क्योंकि लिखा है कि दुष्ट आत्माओं, यहाँ बहुवचन, बहुत सारे आत्माओं की शिक्षा, दुष्ट आत्माओं का शिक्षा पर बहक जाएंगे। आज अभी जो देख रहे हो और आगे जो देखोगे, ये वीडियो का द्वारा मैं समझ सकता हूँ। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करता हूँ आप सबका आंखें खोले, ये दुष्ट आत्मा को आप समझ पाओ और दुष्ट आत्मा का काम काज से आप बाहर निकाल को। जो पवित्र आत्मा आपको मिला है, जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है यीशु का ओर से, पवित्र परमेश्वर पिता का ओर से, उसी आत्मा का द्वारा आपको बाइबल पढ़ना है, समझना है, जिंदगी को बिताना है।
बिताना है। तो ये भी परमेश्वर का किंगडम को नाश करेगा। ये आज भी कर रहा है, आगे भी आने वाला समय में भी करेगा। अभी भी चर्चों में घुस गया है, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में घुस गया है, बड़े बड़े सो कॉल्ड फीचर मिनिस्ट्री का में भी दुष्ट आत्मा घुसा है, जो कि उसका यीशु का शिक्षा को गड़बड़ी डाल रहा है, यीशु का वचनों में गड़बड़ी डाल रहा है, यीशु का वचन को तोड़ मरोड़ को पेश किया जा रहा है। तो आपको समझना होगा ये दुष्ट आत्मा करता क्या है, कैसे अपनी शिक्षाओं का ऊपर कैसे कर रहा है। ये खाली शिक्षाओं का, और कौन सा शिक्षा, यीशु का शिक्षा को गड़बड़ी डालेगा, आपका बाइबल को वचन को गड़बड़ी डालेगा। आपको बाइबल को सही तरह समझना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही शिक्षा का साथ बाइबल को लीजिए, तब आपको शैतान भरमा नहीं पाएंगे। तो कैसे अपनी शिक्षाओं में ये गड़बड़ी डालेगा। ये दूसरा आत्मा का काम ऑलरेडी चल रहा है, ये दूसरा आत्मा का काम ऑलरेडी चल रहा है। पौलुस ने कहा, यीशु ने कहा, ऐसा ही नहीं कहा। ये उन दिनों में कलीसिया में था, और आने वाली समय आज और आगे आने वाली समय में भी ये रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन अगर 18 में आप पता लगाओ, या आप अगर पता होगा कि यूहन्ना पत्री में लिखने वाले कहते हैं, तुमको पता है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला, देखो मैं अभी कह रहा था, एंटी क्राइस्ट आने वाला समय में लोगों को बरमाएगा। और ऑलरेडी इसी टाइम, उस टाइम लिख रहा था, तो उसका मतलब उस टाइम था, और आने वाला टाइम आज 2023 बीत गया, अभी समझ लो। और आगे भी वचन को, कितनी जीवित वचन है परमेश्वर का, कितनी अद्भुत वचन प्रकाशन परमेश्वर आज दे रहा है आपका और हमको, जो कि इसका द्वारा हम वचन को सही तरह समझ पाए, सीखने पाए। तुमको पता है कि एंटी क्राइस्ट आने वाला है, और आने वाला, लेकिन तुमको पता है, ये भी पता है कि ये जगत में बहुत सारे एंटी क्राइस्ट है, अभी भी है। तो ये चीज़ नया नहीं है, ये चीज़ आप पढ़े होंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा। अभी भी जो काम चल रहा है, अभी भी जो काम हो रहा है, एंटी क्राइस्ट अभी भी जगत में है। तो इसका मतलब ये दूसरा आत्मा क्या करवा रहा है, हर ऑलरेडी चर्चों में, ऑलरेडी अच्छे चर्चों में ये मूव कर रहा है, घूम रहा है। किसको कैसे यीशु का शिक्षा से दूर किया जाए, किसको कैसे परमेश्वर का किंगडम को नष्ट किया जाए, किसको कैसे भरमाया जाए, किसको कैसे बहका जाए। तो ये चीज बहक ना जाए, इस चीज को करवाना, बहकना, आपको भरमाना, आप ये सब चीज से ये करवाने का काम कर रहा है, ऑलरेडी चालू है। तो इसीलिए लिखा है लोग नीचे गिरते हैं। कोई कहते भी है आज चर्चों में, आज पास्टरों में, पीछे में नीचे गिरते हैं, तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा गिरवा रहा है। कितनी गलत कंसेप्ट है। और लेकिन उनको होश तक नहीं है ये कौन सा आत्मा गिरवा रहा है, कौन सा आत्मा नीचे इनको गिरवा रहा है। ये चीज़ आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आत्मा में मैं हंस रहा हूँ, जिसको कहते हैं लाफिंग स्पिरिट। ये कौन सी आत्मा आपको हंसा रहा है, कौन सी आत्मा आपको ये करवा रहा है? ये लूसीफर का आत्मा है, ये शैतान का आत्मा है। ये दूसरी आत्मा शैतान का है, लूसीफर का है। कुछ लोगों एक ही कहता है कि पास्टर जी जैसे हाथ रखते हैं सिर पे तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। ये कौन सा आत्मा करवा रहा है? ये लूसीफर का आत्मा करवा रहा है। जैसे मछली जैसा पानी से जैसा ऊपर ले आते हो तड़पते हुए देखा चर्चों में, कहीं सभा में भी, कन्वेंशन सभा में भी कोई इंसान को तड़पते हुए ऊपर देख रहे हो और कहता है कि पवित्र आत्मा ये करवा रहा है। ये गलत शिक्षा है, गलत सोच है, गलत विचार है। तो ये आत्मा कौन करवा रहा है? ये काम एक्टिविटी कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है दुष्ट का आत्मा, शैतान का आत्मा, लूसीफर का आत्मा। ये आपको समझना होगा।
तो चर्चों में हर एक नहीं, कई कई चर्चों में देखो दास दासी यीशु को विश्वास करने वाला, इसको समझ ही नहीं आ रहा है जो ये काम कौन करवा रहा है। तो आपको ये समझना होगा, दूसरी आत्मा को पहचानो। मैं इसीलिए ट्रैफिक को चुना है, इसका द्वारा आपका आंखें खोले, आप परमेश्वर आपका हृदय को खोलने दे और समझने दे दूसरी आत्मा का एक्टिविटी को। ये दूसरी आत्मा का काम है, ये दूसरा आत्मा काम कर रहा है ऑलरेडी, और ऑलरेडी कलीसिया में घुस चुके हैं, जो शैतान की तरफ से है। आज आप बताइए, ये बहकाएंगे या नहीं? वचन का अनुसार बहकाएंगे, ये सबको फंसाएंगे, उस्काएंगे, तो आपको परखना होगा, आपको समझना होगा। पौलुस कह रहा है, मतलब पौलुस यूं नहीं कह रहा है, यीशु कह रहा है, मतलब यीशु यूं नहीं कह रहा है। थोड़ा सा दिमाग को लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तब समझ आएगा। जब मैं प्रचार करता हूँ, कई लोगों को मेरी बातें को उनका गले से नहीं उतारता है, कोई दिक्कत नहीं साहब। एक वचन में लिखा है ना, कि वचन जो कहता है कोई दिक्कत नहीं है साहब, क्योंकि अंधा अंधे को, एक वचन में लिखा है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए अंधे जिसको उसको जाने दे। तो हम आपको जाने दे रहा हूँ, लेकिन आप थोड़े से दिमाग लगाइए। ये प्रचार का द्वारा मैं चाहता हूँ आपका आंखें खोले। इस प्रचार का द्वारा आप सच्चा पवित्र आत्मा को समझ पाओ और दूसरा आत्मा को समझ पाओ। जिस दिन ये प्रचार लेकिन मैं ये आपको जाने तो अभी दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, सीख लीजिए और वचन को सही तरह ढंग से लीजिए। जहाँ कहीं भी जा रहे हो, जहाँ कहीं भी सीख रहे हो, जहाँ कहीं से भी प्रचार सुन रहे हो, थोड़ा बाइबल से प्रचार को वचन का साथ मिलाइए, सही या गलत ये समझ कर फिर आप डिसीजन लीजिए। ये प्रचारक आपको आज जो कह रहा है, ये प्रचारक आज जो कह रहा है, ये बात को आपको समझना होगा। क्योंकि लेकिन इसमें लिखा है, आप मेरी बात तभी आपको याद आएगा, कब? जब आप, मैं तो अभी ये वचन के अनुसार मैं आपको छोड़ रहा हूँ। यीशु जैसा मुझे भी छोड़ा सही प्रचार करने, आपको भी यीशु छोड़ा सही सुनने के लिए, सही प्रचार करने के लिए। मैं अभी आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, जब न्याय का दिन आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, जो आप अभी जो एक बंदा आप सोचोगे, एक बंदा यूट्यूब में प्रचार कर रहा था, मैं जो कि सही खरी प्रचार को लाता हूँ आपका सामने, तो उसी दिन आपको याद आएगा, उसी दिन आपको याद आएगा जो खरी प्रचार जो एक प्रचारक किया था, जो परमेश्वर का सही वचन का शिक्षा ला रहा था। तो वो वचन को हम नहीं सुन रहे थे, और किसी का कहने पर, किसी का बहकने पर, वो किसी कौन है? शैतान का आत्मा, जो आपको भरमा रहा है, जो आपको सुनने नहीं दे रहा है, जो आपको सुनने के लिए इनकार करवा रहा है। तो वो कौन है? दूसरी आत्मा। इसीलिए ट्रैफिक मैंने चुना है, दूसरी आत्मा को पहचानो। उस दिन तुम्हें पता लगेगा, उस दिन तुम्हें एहसास भी होगा, उस दिन तुम्हें ये पश्चाताप भी होगा, क्यों नहीं सुना था, क्यों नहीं परमेश्वर को वचन को हम एक्सपेक्ट किया था। तो आज समझ में, उस दिन समझ में आएगा। लेकिन उस दिन प्रभु आपको कहेगा, मैं नहीं पहचानता हूँ तुझे। एक वचन में लिखा है ना, मैं नहीं, मुंह में तो प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन आप काम कहाँ है, वचन कहाँ है? बाइबल का वचन को किस तरह पेश कर रहे हो? उस दिन सबका न्याय होगा। तो आज जो प्रचारक, जो पास्टर, जो बिशप, जो दास दासी साधारण देख रहे हो, आप देखोगे वीडियो को, इस प्रचार सब लोगों तक फैलाइए, जिसका द्वारा मसीह जिंदगी और मजबूत होने पाए, मसीह का देह में और तंदुरुस्ती आने पाए, मसीह का देह में और आत्मिक उन्नति होने पाए। प्रभु कहेगा उस दिन, जो मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। लेकिन उस दिन आपको एहसास भी होगा, उस दिन आपको पश्चाताप भी होगा। मुझे ये लगता है कि जितना दारू पीकर, जितना भ्रष्टाचार कर, जितना भटकेंगे, जितना नशा कर को नहीं भटकेंगे, जितना मूर्ति पूजा कर को नहीं भटकेंगे, जितना व्यभिचार कर को नहीं भटकेंगे, उतने उससे ज्यादा कई लोग बड़ी तादाद में एक गलत शिक्षा का, यीशु का गलत प्रचार, यीशु का गलत शिक्षा का वजह से भटकेंगे। उस दिन मुझे दुख भी होगा और अफसोस भी होगा।
लेकिन उस दिन आपको पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी। तो आपका वचन जो कह रहा है, वो जो वचन का साथ सही प्रचार कर रहा है, जो प्रचार वचन का साथ हो रहा है, वचन उसका साथ मिला हुआ है, वो प्रचारक को आप सुनिए, उसको वचन को सही तरह ध्यान दीजिए। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। तो लिखा है, स्पष्टता से कहता है कि आने वाली समय में कितने भरमाने वाली आत्मा, जो कि दूसरी आत्मा, जिसका मतलब बहुवचन है यहाँ, उसको उसका मतलब शैतान का आत्मा, लूसीफर का आत्मा एक नहीं है। इस जगत में अभी भी एंटीक्राइस्ट आने वाला है जैसा लिखा है, तो ऑलरेडी है। तो पूरे चर्चों में, पूरे प्रचारक का माध्यम से, पूरे ऑनलाइन प्रचार का माध्यम से, दास दासी का माध्यम से, यीशु का शिक्षा का जो सही कॉन्टेक्स्ट है उसको उलट कर को, उसको पालट कर को, उसको तालमेल नहीं रख को प्रचार किया जा रहा है। ये कौन करवा रहा है? यही तो है दूसरी आत्मा, यही तो है दूसरे यीशु का प्रचारक, यही तो है दूसरा यीशु को मानने वाला, लोगों को बहकाने वाला शैतान का आत्मा है, लूसीफर का आत्मा है। ये आपको समझना होगा। तो ये चर्चों में बहुत सारी आत्माएं आज घुस चुकी है, घूम रही है। किसको कब चीड़-फाड़ खाओ, लिखा है ना। उल्टे सीधे हरकत जो कर रहा है, वो कोई कहता है कि नीचे गिरवा रहा है, कोई कहता है कि मुझे हंसी आ रही है, कोई कहता है मुझे डांस करने का इरादा आ रहा है, कोई कह रहा है लोट-पोट होना, कोई कह रहा है मछली का जैसा तड़पना, कोई छोटे छोटे, यहाँ तक भी है कि छोटे छोटे बच्चा भी ये अन्य भाषा में बात कर, अन्य भाषा मतलब ग्लोसा नहीं है, ग्लोसा की बात नहीं कर रहा हूँ। ग्लोसा तो प्रैक्टिकल पवित्र आत्मा का अगुवाई से भाषा है, जो कि ये देश की भाषा है। ये हर एक अलग अलग देश की भाषा है, लेकिन ये ग्लोसा नहीं है, ये जिब्रिश में बात कर रहा है। छोटे छोटे बच्चा तो कहाँ तक मसीह जिंदगी को लेकर चल रहा है, कहाँ तक मसीह समाज को नष्ट कर रहा है दूसरे आत्मा ने। ये समझना होगा। तो ये बात को आपको समझना होगा। पता लगाओ कौन सी आत्मा है ये सब कहाँ से लूसीफर का आत्मा है ये, और शैतान का आत्मा है। परमेश्वर में एक बात बताओ, परमेश्वर का आत्मा का दास जिसको पवित्र आत्मा मिला है, जिस किसी को पवित्र आत्मा मिला है, जिस किसी ने पवित्र आत्मा को लेकर काम कर रहा है ना, जिसको परमेश्वर तय किया है, दिया है, तो ये पवित्र आत्मा कोई एक मकसद का साथ काम करेगा। आपका उल्टे सीधी हरकत, आपका एंजॉयमेंट, आपका क्या कहते हैं हंसी, आपका जो भजन गीत, ये सब के लिए नहीं है। आपका एंजॉयमेंट के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। उनका कलेसिया का उन्नति के लिए, उनका सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, उनका जो दुष्ट आत्मा को प्रभु का तरफ से लेने के लिए ये प्रचार करता है। ये पवित्र आत्मा काम करता है। ये आत्मा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसा क्यों करेगा पवित्र आत्मा? तो प्रभु का आत्मा उठाता है, किसी को गिराता नहीं है। प्रभु आपको दुख से शामिल होता है, आपको सुख बांटता है, लेकिन आपको दुख में नहीं डालता है। तो ये कौन डाल रहा है? लालच मन में, अहंकार मन में, क्रोध मन में, ये कौन डाल रहा है? दूसरे का आत्मा, शैतान, लूसीफर। ये दूसरे आत्मा को मैं आपको बताने के लिए, आपको समझने के लिए इतना सारा बात को मैं रख रहा हूँ, जैसे आज समझ पाओ। आप एक बात को सोचिए, एंजॉयमेंट कर को चर्च में, एंजॉयमेंट कर को चर्च में, आमोद प्रमोद कर को चर्च में परमेश्वर का आत्मा का क्या फायदा होगा? आप खुद सोचिए। क्यों? परमेश्वर पवित्र है। इस तरह गलत काम, इस तरह गलत झूठा आशीष, इस तरह चंगाई क्यों देगा परमेश्वर? बात को समझिए, वचन का साथ मेल हो रहा है कि नहीं, इसको देखिए। आप बाइबल को पढ़िए। मनोरंजन के लिए पवित्र आत्मा की दान नहीं मिलता है। तो ये आत्मा कौन सा है, आप समझ जाओ। दिमाग से काम को लेना, दिमाग को इसमें ये बात को आप दिमाग में घुसा लो, जिसमें आप समझ सको। कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी हाथ रखो, मुझे दान चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दूं,
कहीं भी बाइबल का अंदर, मैं एक एग्जाम्पल का साथ दे रहा हूँ, अभी जो चल रहा है, कहता है ना, कुछ लोग कहता है पास्टर जी मुझे हाथ रखो मेरे ऊपर को, मुझे दान चाहिए। तो ये जैसे पतरस ने एक उस टाइम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे पतरस का पास कौन आया था रुपया लेको, पैसा लेको, साइमन कहते हैं कि ये पैसा रखो और मुझे भी ऐसा अधिकार दो, कह रहा है कि नहीं कह रहा है वचन में। तो उसमें पतरस कहते, क्या कहते हैं सुना है आपने? उसमें पतरस कहते हैं कि तू और तेरा पैसा नाश हो जाए। तो वो पतरस था सच्चा मसीह। और आज का जो मसीह प्रचार कर रहा है, पैसा आपका पास आ जाएगा, गाड़ी आपका पास आ जाएगा, और आप बंगला आपका पास हो जाएगा, और हम अगर प्रार्थना करें ये सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर का दास हूँ, एक पास्टर हूँ। आप सोचिए, परमेश्वर का राज्य में ये बातों का कोई वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन सा आत्मा करवा रहा है वो पास्टर का द्वारा? कौन सा चार्ज करवा रहा है पास्टर का द्वारा? कौन सा आत्मा का द्वारा वो प्रचार कर रहा है? आप खुद सोचिए, दिमाग में लीजिए वचन को। तो यहाँ जैसे साइमन का पास पतरस का पास जब साइमन पैसा लेको आया था, तो वो अधिकार के लिए कि मुझे दान दे दो, जैसा उन सबको हो रहा है मुझे दान दे दो। तो पतरस ने क्या उत्तर दिया? पतरस ने उत्तर दिया, तू और तेरा पैसा नाश हो। तो इसका मतलब पैसा से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। आप परमेश्वर से किस तरह व्यवहार रखते हो, आप परमेश्वर का वचन का साथ किस तरह जिंदगी को निभा रहे हो, अपने जिंदगी को, अपने परिवार का जिंदगी को, अपने देश विदेश गांववासी हर एक किसी का जिंदगी को आप परमेश्वर का वचन का साथ किस तरह चलवा रहे हो, आप परमेश्वर का साथ किस तरह मजबूती से वचन का साथ हो, ये मुख्य बात है। क्योंकि अपना परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जैसा पवित्र है, आपको भी परमेश्वर कह रहा है पवित्र बना रहो। और आने वाली दिन तक, जब तक यीशु का दूसरा आगमन ना हो जाए, तब तक आप वचनों का साथ पवित्र बना रहिए और निष्कलंक और भ्रष्टाचार से दूर रहिए। बिल्कुल लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। तब आप जब वादा किया था, जब यीशु में आया, यीशु को विश्वास किया, जब बपतिस्मा ली, पुनर्जन्म आपका हुआ, जब उद्धार हुआ, तब आप परमेश्वर का साथ एक बात में आप सहमत हुआ था कि प्रभु मैं आपसे वादा करता हूँ, आज से कोई गलत काम, गलत सोच, गलत विचार और गलत भ्रष्टाचार से नहीं रहूँगा। तो वो वादा आज कहाँ है? वो बाधा आज कहाँ है? इस चर्चा, इस वीडियो का साथ, इस वीडियो में और दूसरा वीडियो में ये बात के लिए मैं जोर से बोलूँगा, लेकिन यहाँ जो वचन है उसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी ज़रूरत है, तो समय का भी देखना है। तो इसके लिए तो तू और तेरा पैसा नाश हो जाए। तो यहाँ शुक्र है कि वो तो कीड़े लगकर मर नहीं गया, क्योंकि थोड़ा ये बात को आप समझे। परमेश्वर का सच्चा जो दास है, मैं जो पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपका सामने आज प्रचार कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल परमेश्वर का वचन का साथ आप बाइबल को मिलाइए, सही या गलत, और समझिए दूसरे आत्मा आपसे क्या क्या करवा सकता है, आपको कहाँ तक ले जा सकता है, आपको कितने पाप में गिरवा सकता है। लेकिन उठाएगा कौन? परमेश्वर। और गिराएगा कौन? ये दूसरे आत्मा। तो ये आपको समझना होगा। कभी भी आप गिर जाओ, कहते हो कि हमारा काम का दोष है, बिल्कुल नहीं। आप जो जिसका शिकार हो रहे हो वो है शैतान। तो आपको शैतान से बचे रहना है, परमेश्वर का पास आना है और परमेश्वर का वचनों का साथ सही शिक्षा में रहना है, तभी आप मजबूत और टिकाऊ रहोगे। जो पवित्र आत्मा मुझे प्रचार दे रहा है, जो पवित्र आत्मा मुझे आपका सामने बताना जा रहा है, तो उसी प्रचार को मैं कर रहा हूँ। ये कोई मेरी बना हुआ बातें नहीं, ये कोई मैं आपस में बना हुआ बात नहीं है। जो परमेश्वर का वचन अगुवाई दे रहा है उसी को मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप बचिए, आपका परिवार बचिए, हर एक कलेसिया यीशु विश्वासी हर एक लोग बचने पाए और सही आत्मा का द्वारा अपने जिंदगी को चलाने पाए और मजबूत होने पाए प्रभु की वचन में।
सबको जय मसीह की। आत्मिक बातें इसी तरह मैं करते रहूँगा। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और जितने हो सके लोगों तक फैलाइए। इसमें हमारा कोई मकसद नहीं है जो यूट्यूब और फेसबुक का द्वारा पैसा कमाना। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का राज्य बढ़े, आप सही परमेश्वर को जानने पाओ और सही परमेश्वर का द्वारा अपने आत्मिक जिंदगी को मजबूत करने पाओ। सबको जय मसीह की। दूसरे वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु का नाम से सबको स्वागत करता हूँ।